साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन हिंदी के 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको यूपी पुलिस में 37 में से 37 जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो वीडियो डाली थी उसमें भी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न उस वीडियो से पूछे गए हैं, जिसका पेपर 30 तारीख को था दोस्तों। वो आप जरूर देख लेना कि कितने प्रश्न वहां से फंसे थे। तो अगर दोस्तों यहाँ पर भी आपको यहाँ से प्रश्न फंसेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। ये सभी एग्जाम्सों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था उसका नाम था मंगलसूत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कथा सम्राट किसको कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है कथा सम्राट। और गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सभी प्रेमचंद जी के ही उपन्यास है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के प्यारे बच्चों जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है तो जो चंद्रमा है प्यारे बच्चों वो तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास हो जाता है? यहाँ पर दशानन में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्योंकि दोस्तों जो दशानन है ये अपनी विशेषता ना बता के किसी और की विशेषता बताते, इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि इसमें दोनों पद कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? अप्रधान होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो बहुब्रीहि समास में प्यारे बच्चों दोनों पद अप्रधान होते हैं, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। और दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समास कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत को छांटिए। क्या करना है? जो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से असंगत को छांटना है। तो घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, इनमें से जो प्यारे बच्चों इसका क्या छांटना है? असंगत छांटना है। तो यहाँ पर जो घर है वो इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो रात्रि है उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो विभावरी होगा वो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला है, या प्यारे बच्चों थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा जल्द होने वाली है, तो चल रही है दोस्तों। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। रंग का विलोम शब्द क्या है प्यारे बच्चों? जो रंग का विलोम है वो धनवान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, किस प्रकार का वाक्य है? मैंने कहा कुछ और है और उसने सुना कुछ और है, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके और ना छुआ जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अदृश्य एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्यारे बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो कौरवी हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरित जो मानस है प्यारे बच्चों वो किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी? उत प्लस ज्वल में व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं प्यारे बच्चों वो भीष्म साहनी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है प्यारे बच्चों इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछा भी जा चुका है पेपर में कि समास शब्द का अर्थ जो है समाज नहीं है। समास शब्द का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? तो संक्षेप होता है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जो उपसर्ग का प्रयोग है वो किसी भी शब्द के आगे होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो प्रत्यय का प्रयोग है प्यारे बच्चों यहीं पर जान लेते हैं। प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के पीछे किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं बताने से नहीं शब्द पर जरूर गौर करिएगा। तो यहाँ पर जो कमला है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी है, शारदा है, वीणा पाणी है, लेकिन जो कमला है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार हो जाता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो मिलनसार शब्द है प्यारे बच्चों उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? जो प्रत्यय क्योंकि पीछे जोड़े जाते हैं, मिलनसार, सार सार। ऑप्शन डी इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंधी खोपड़ी, यहाँ औंधी खोपड़ी होना था प्यारे बच्चों। औंधी खोपड़ी उल्टा मत लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ है प्यारे बच्चों कि मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः कैसी होती है प्यारे बच्चों? गलत होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था? तो यहाँ पर आपसे 2 से 3 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उर्वशी के लिए उनको सबसे पहले तो इसका राइट आंसर जान लगते हैं प्यारे बच्चों की उर्वशी हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी उर्वशी हो जाएगी। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला? 1972 में मिला। किस रचना के लिए प्यारे बच्चों मिला? उर्वशी के लिए मिला है। और रैंड का अहंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार सभी प्यारे बच्चों को पता है कि जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो सज्जन समास है प्यारे बच्चों, सज्जन में समास की बात करते हैं तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों, कुल 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा की बात करें प्यारे बच्चों तो सौठा होता है। दोहा एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं प्यारे बच्चों? तो जो विशेषण शब्द है प्यारे बच्चों वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो 2 ही भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है? शोक, पृथ्वी, परक, चंद्र। तो यहाँ पर जो परक है प्यारे बच्चों वो तत्सम नहीं है। बाकी शोक, पृथ्वी और चंद्र ये सभी कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। जो परक है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हास रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जो स्थायी भाव की संख्या है वो 9 है। और 10वां रस कौन सा है प्यारे बच्चों? वात्सल है, जिसको भरत मुनि नहीं मानते, इसलिए रसों के स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और रस की अगर प्यारे बच्चों बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं और कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्यारे बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। स्थायी भाव की संख्या मैंने अभी बताई है 9 होती है। और विभाव की संख्या 2 होती है। आप लोग जरूर याद रखना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? तो कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? घर, आप, पहाड़, नदी। तो यहाँ पर जो आप है प्यारे बच्चों वो सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया बताना है? तो यहाँ पर जो सुनाना है प्यारे बच्चों या सुनना है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो कठिनाई से प्यारे बच्चों मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जो तद्भव शब्द है वो प्यारे बच्चों वो अचरज एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शीत का विलोम शब्द उष्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जो प्यारे बच्चों बीजक है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह हो जाता है बीजक। गोदान किसका उपन्यास है? तो जो गोदान है प्यारे बच्चों वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों प्राण शब्द है उसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय
कौन सा है? जो अव्यय है प्यारे बच्चों वो और एक अव्यय शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहीं पर बात करते हैं तुलसीदास जी की, तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सूरसागर कृति के कवि कौन है? तो सूरसागर की कृति है उसके कवि सूरदास जी हो जाएंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहा और रोला को छंद को मिलने से कौन सा छंद बनता है? हम दोहा और रोला को मिलाएंगे प्यारे बच्चों तो कुंडलियां बनेगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य में रसों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो केवल रसों की 9 ही संख्या मानी गई है। और 10वां रस की बात करें प्यारे बच्चों तो वात्सल्य है, जिसको भरत मुनि नहीं मानते हैं। अभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है प्यारे बच्चों तो अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो प्यारे बच्चों अमृत शब्द उसका पर्यायवाची क्या नहीं है? पीयूष है, सोम है, सुधा है, लेकिन जो जल है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का नहीं बताना है। अनल है, पावा के हुतासन है, लेकिन जो दाहन है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। जो सत्याग्रह है प्यारे बच्चों उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका सिमला जाना, उससे सिमला जाना, उससे सिमला जाना नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसे सिमला जाना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है नहीं होना था, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाती है प्यारे बच्चों। उन्हें कहाँ जाना है ऐसा होना चाहिए था। अगला प्रश्न है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? किसी भी कार्य को करने या होने वाले जो होते हैं वो क्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा है? पुस्तक रखी है वाक्य में एक वचन हो जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्यारे बच्चों कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों उर्वशी किसकी रचना है? जो उर्वशी है प्यारे बच्चों वो रामधारी सिंह दिनकर की है। इन्हीं को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1972 में उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों चतुर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों गति शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चाल, गमन और ज्ञान जो है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? और जो ये गति शब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? शब्द पुल्लिंग बताना है प्यारे बच्चों। सूर्य है, क्रोध है, घोड़ा है, इन सभी ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों, 4 राइट हो जाएगा। सभी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण एक सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरभ धीरे धीरे दौड़ा आता असफल हो गया। यानी सौरभ धीरे धीरे आया है फिर भी क्या हो गया? असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो जब कभी भी बीच में दोस्तों 2 शब्द हों, योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों अरे का कारक चिन्ह क्या है? यहाँ पर जो कारक चिन्ह लगा है प्यारे बच्चों इसका नाम क्या है? तो ये संबोधन कारक चिन्ह है। कौन सा है? संबोधन कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों लेख लिखा गया है वाक्य में वाच्य कौन सा है? यानी किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? लेख लिखा गया है में। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि लेख लिखा गया है कर्म की ओर ज्यादा प्रधानता दी गई है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के प्यारे बच्चों 4 भेद होते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोग में उपसर्ग कौन सा है? प्रयोग में प्यारे बच्चों प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नजराना। यहाँ पर प्रश्न है नजराना होना था प्यारे बच्चों, क्या होना था? नजराना में प्रत्यय बताना है। नजराना आना 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 लास्ट में प्यारे बच्चों, तो 2 इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कोष्टक में जो दिए गए हैं के लिए विराम चिन्ह है, यानी जो कोष्टक में एक चिन्ह दिया गया है उसके लिए विराम चिन्ह क्या हो जाएगा? त्रुटि सूचक, यानी कोई चीज अपन छूट जाती है उसके लिए इस त्रुटि चीज इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार का सबसे पहले आप यहाँ पर क्या जान लीजिए फ्रेंड्स, जो श्रृंगार है उसका रति या प्रेम तो होता है स्थायी भाव, लेकिन जो श्रृंगार रस है उसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों
कान नाक में कौन सा समास है? कान और नाक में द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में प्यारे बच्चों 24 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा पूछा था तो सौठा होता है। अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुप्रास अलंकार है वो शब्द अलंकार के भेद में आता है। अगला प्रश्न है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? प्यारे बच्चों तो क्रिया का रूप वचन, लिंग, पुरुष इन सभी के आधार पर बदलता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की यामा रचना हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों? जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है विकसित हुई है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पीपल पात सरसमंडोला में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो प्यारे बच्चों तद्भव जो शब्द है वो दही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विशेषण शब्द किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो प्यारे बच्चों विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के प्यारे बच्चों 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों व्याकरण में काल का अर्थ समय से होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है प्यारे बच्चों? तो जो संचालक है वो एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निरपेक्ष हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है बताना है? तो दुग्ध गोरस से पाय है, लेकिन जो अमीय है वो दूध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो संयोग एक जो है सम उपसर्ग लगकर बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला, ईला आ रहा लास्ट में, तो प्यारे बच्चों 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों सूर्योदय में गुण सौ संधि हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो सज्जन में कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो कामायनी के जो रचनाकार की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं, इनका राइट आंसर। महादेवी वर्मा की एक आपको रचना याद रखना है, यामा महादेवी वर्मा की फेमस रचना है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है प्यारे बच्चों? तो अंथायस्त व्यंजन है। दोस्तों इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वहां पर इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्यारे बच्चों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों इंसान से ही गलती होती है। हो गया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैडम आप गलत पढ़ाती हैं, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि गलती हो जाती है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कोई गलती कर दी होगी। तो अब यहाँ पर इसका आंसर जान लीजिए दोस्तों, जो यारा लावा है वो एक अंतःस्थ व्यंजन है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, लेकिन मैंने दोस्तों उस कमेंटों का रिप्लाई किया है, तो वहाँ पर मैंने सुधार कर दिया कि जो यारा लावा है प्यारे बच्चों ये अंतःस्थ व्यंजन है, ना कि ऊष्म व्यंजन है। आप लोग याद रखना यारा लावा कैसे व्यंजन है प्यारे बच्चों? अंतःस्थ व्यंजन है। उसके लिए सॉरी दोस्तों, उसमें थोड़ा गलत हो गया था, इसके लिए मैंने इस प्रश्न को फिर से यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से जो प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जो कृपा है प्यारे बच्चों वो एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है प्यारे बच्चों। तो शोक, पृथ्वी, परख, चंद्र, तो जो परख है वो तत्सम नहीं है, एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो 3 भेद होते हैं, वाच्य के क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाल की खाल निकालना का मुहावरे का अर्थ है बहुत मीनी बेक निकालना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? तो जो कर्मवाच्य होता है प्यारे बच्चों उसमें कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
जिनमें लिंग वचन कार्य की प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है परीक्षा में, आप लोग जरूर याद रखना। कोई भी कार्य परिवर्तन नहीं होता है, भी अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है इसके विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का एक ही काम से दो लाभ होना, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। करुण का क्या होता है प्यारे बच्चों? शोक होता है। और श्रृंगार रस का रति या प्रेम होता है। आप लोग याद रखना। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। करुण का शोक होता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलियां छंद में प्यारे बच्चों 6 चरण होते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है प्यारे बच्चों? तो वो अनुप्रास अलंकार में होती है। एक ही वर्ण की अधिक, जैसे प्यारे बच्चों देखते हैं चारू चंद की चंचल कन्या खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चाचा की। एक होता है तरन तनुजा तृतमाल तरवर बहुचाई, यहाँ पर ताता भी आ रहा है बार बार, तो ये ऐसे में अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव है वो प्यारे बच्चों विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहे प्यारे बच्चों आज के प्रश्न। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपसे कहीं पर भी नहीं बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्यारे बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स मेरी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहे, थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद तो अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि फ्रेंड्स जिनका पेपर है वो भी इस क्लास को देखकर जाएं। दोस्तों यहाँ से आपको 37 में से 37 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो।